हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। आज की जो हमारी क्लास है, अल्बर्ट बंडूरा के मनोविज्ञान के ऊपर है। क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेषणात्मक अधिगम या आत्म प्रभाविता। ठीक है? तो उसमें आज हम देखेंगे ये किसके लिए उपयोगी है। ये सी-टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, टेट के लिए उपयोगी है। तो अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो सभी बच्चों से उम्मीद है करते हैं कि वो लोग जल्दी जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। ठीक है? तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लास्ट में स्कोर बताइएगा आपके स्कोर कितने हैं। तो पहला इस क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। बंडूरा के अनुसार क्या है? बंडूरा के अनुसार अधिगम का प्रमुख माध्यम क्या है? प्रयास या त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन या अंतर्दृष्टि। आप फट से आंसर लगा लीजिए। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण। ठीक। अगला क्वेश्चन। पॉजिटिव सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन आवश्यक नहीं होता। पॉजिटिव सामाजिक सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन आवश्यक नहीं होता। सही, गलत, आंशिक या निश्चित नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, इसमें क्या है? बोबोडॉल क्या है? एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? स्मृति से, आक्रामक व्यवहार से, बुद्ध से, अभिप्रेरणा से। तो क्वेश्चन आपके परीक्षा पैटर्न के आधार पर रखे गए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं। तैयारी आपकी बढ़िया होगी, बस क्लास के साथ आप बने रहिए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, उसी लेवल से आपकी तैयारी भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ते हैं। क्या है? नेगेटिव आत्म प्रभाविता, सेल्फ इफिशियंसी का सीखने से कोई संबंध नहीं है। ये कथन सही है या गलत है, या कभी कभी सही होता है, या निर्भर करता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। मॉडलिंग का अर्थ है, मॉडलिंग का अर्थ है, मॉडलिंग का अर्थ पूछा गया है। आप फट से बताइए। पुरस्कार देना, दंड देना, अनुकरण द्वारा सीखना। तो मॉडलिंग का जो अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो इसमें पांचवे का राइट आंसर क्या है? सी, अनुकरण द्वारा सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। 30 क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है, आपके एग्जाम को और बेहतर बनाएंगे। तो 30 क्वेश्चन में छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। पॉजिटिव बंडूरा के अनुसार व्यक्ति, व्यवहार और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं। ये सही है, गलत है, आंशिक है या नहीं कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। चलिए अगला। विकेरियस रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है स्वयं पुरस्कार पाना, दंड पाना, दूसरे को पुरस्कार मिलता देख सीखना या अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। नेगेटिव सामाजिक अधिगम केवल बच्चों पर लागू होता है। ये कथन सही है, गलत है, या आंशिक है, या अनिश्चित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, ताकि इसको बार बार आप रिवीजन कर पाए। कहीं घूमते टहलते चलते जब भी आपको मौका मिले तो आप वीडियो लगा के, क्लास लगा के आसानी से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 का क्या है? आत्म प्रभाविता किससे संबंधित है? बुद्धि स्तर, स्वयं पर विश्वास, या स्मरण शक्ति, या सामाजिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर बी 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वयं पर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ। ये क्या है? पॉजिटिव शिक्षक का व्यवहार छात्रों के लिए मॉडल का कार्य करता है। यानी जो पॉजिटिव शिक्षक होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो छात्रों के लिए मॉडल का कार्य करता है। ये कथन सही है या गलत है? तो इसको देखने से ही मिल जाता है कि अगर जो भी टीचर पॉजिटिव होते हैं तो उनका व्यवहार जो होता है छात्रों के लिए मॉडल या वो आइडल माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट।
ये क्या है, निम्न में कौन सा चरण प्रेक्षणात्मक अधिगम का है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये 4 चरण दिए गए हैं, उसमें से प्रेक्षणात्मक चरण अधिगम पूछा जा रहा है। ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन, उपरोक्त सभी। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, उपरोक्त सभी। 12 का नेगेटिव, बिना ध्यान दिए प्रेक्षणात्मक अधिगम संभव है। सही, गलत, आंशिक या अनिश्चित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या है, बंडूरा के सिद्धांत में सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ है। सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लिए जाते हैं, जो कोई वर्ड दिया जाएगा वर्ड की आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे देखना होगा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, स्वयं का व्यवहार नियंत्रित करना। तो जो बच्चे 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इसकी पूरी क्लास देखनी है, कंसेप्चुअल क्लास मेरी वीडियो लेक्चर में पड़ी हुई है, मैंने पूरी क्लास कराई है, 30 से 35 मिनट की क्लास है, वहाँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगले, पॉजिटिव मीडिया भी व्यवहार सिखाने का स्रोत हो सकता है। जो पॉजिटिव मीडिया भी व्यवहार सिखाने का स्रोत हो सकता है। सही, गलत, आंशिक या नहीं। तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी पॉजिटिव मीडिया की बात आती है, पॉजिटिव कोई भी चीज़ें आती हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको देगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए सही। ठीक, कक्षा में सकारात्मक मॉडलिंग का उदाहरण है। कक्षा में सकारात्मक मॉडलिंग का उदाहरण, सकारात्मक मतलब ये यहाँ क्या है, पॉजिटिव। मॉडलिंग का क्या उदाहरण है, शिक्षक का अनुचित व्यवहार, ये तो गलत हो गया। शिक्षक का समय पालन, दंड का प्रयोग, उपेक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप बताइए। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सकारात्मक का मतलब क्या है कि कोई भी टीचर अगर वो पॉजिटिव है तो अपने टाइम का पालन करेगा, समय का पालन करेगा, तो धीरे धीरे रोल मॉडल बन जाएगा। ठीक, चलिए 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्लास जैसे जैसे बढ़ रही है, कठिनाई का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के आधार पे क्लासेस चल रही हैं, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। ऑप्शन और आंसर बिल्कुल सोच समझ के बनाए गए हैं, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतरीन हो। 16वें का क्या है कि नेगेटिव, बंडोरा ने जैविक कारकों को पूर्णतः नकार दिया। बंडोरा ने जैविक कारकों को पूर्णतः नकार दिया। तो आपको ये बताना कि ये स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है या आंशिक है या अनिश्चित नहीं है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने पूर्णतः उसको नकारा नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेषणात्मक अधिगम का पहला चरण है। यहाँ पे किस कौन से अधिगम की पूछा जा रहा है, प्रेषणात्मक अधिगम का चरण पूछा जा रहा है, वो भी कौन सा, पहला, फर्स्ट चरण आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है, 17वें का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ध्यान। चलिए, पॉजिटिव, प्रेरणा प्रेषणात्मक अधिगम को प्रभावित करती है। प्रेरणा प्रेषणात्मक अधिगम को प्रभावित करती है। सही, गलत, आंशिक या अनिश्चित। ठीक, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बंडूरा के अनुसार व्यवहार परिवर्तन किससे संभव है। बंडूरा के अनुसार व्यवहार परिवर्तन किससे संभव है। केवल दंड, केवल पुरस्कार, मॉडलिंग और प्रोत्साहन और रटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेगेटिव, आत्म प्रभाविता अस्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। आत्म प्रभाविता अस्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। सही, गलत, आंशिक, अनिश्चित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलत। ठीक, शिक्षक प्रशिक्षण में बंडूरा का सिद्धांत उपयोगी है। कहाँ पे, टीचर्स ट्रेनिंग में, शिक्षक प्रशिक्षण में पूछा जा रहा है बंडूरा का जो सिद्धांत है वह उपयोगी है, क्योंकि केवल सिद्धांत है, व्यवहारिक मॉडल देता है, परीक्षा केंद्रित है या सीमित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ रही है,
वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। और आपके एग्जाम ओरिएंटेशन पे क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मली क्लास चल रही है। तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन। पॉजिटिव सहपाठी भी मॉडल का कार्य कर सकते हैं। पॉजिटिव सहपाठी भी मॉडल का कार्य कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका कोई साथी भी पॉजिटिव है तो वो भी मॉडल का कार्य कर सकता है, इसलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नकारात्मक मॉडलिंग का प्रभाव क्या हो सकता है? सीखना नहीं, अवांछित व्यवहार, केवल अनुशासन, समृद्ध स्मृत वृद्धि, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए 24 क्या है? निगेटिव पिछड़ात्मक अधिगम में स्मरण की भूमिका नहीं होती, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत। चलिए अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का अर्थ है, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। एक तरफा प्रभाव, व्यक्ति व्यवहार, पर्यावरण की पारस्परिकता, केवल पर्यावरण, केवल व्यक्ति। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पॉजिटिव आत्म प्रभाविता बढ़ने से प्रदर्शन सुधरता है। पॉजिटिव आत्म प्रभाविता बढ़ने से प्रदर्शन सुधरता है। सही, गलत, आंशिक या अनिश्चित, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 हम देख लेते हैं। 27 क्या है? निम्न में से कौन आत्म प्रभावित बढ़ाता है? असफलता, सफल अनुभव, उपेक्षा, दंड, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफल अनुभव। चलिए ये क्या है? निगेटिव सामाजिक अधिगम सिद्धांत कक्षा प्रबंधन में अनुपयोगी है। जो निगेटिव सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है कक्षा कक्षा प्रबंधन में अनुपयोगी है। सही, गलत, आंशिक और अनिश्चित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 29 का क्या है? बंडूरा के अनुसार बच्चे आक्रामकता सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार बच्चे आक्रामकता सीखते हैं जन्म से, प्रेषण से, केवल दंड से, आनुवंशिकता से। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेषण से। पॉजिटिव शिक्षा का सकारात्मक व्यवहार नैतिक शिक्षा में सहायक होता है। पॉजिटिव शिक्षा का सकारात्मक व्यवहार नैतिक शिक्षा में सहायक होता है। सही, गलत, आंशिक या नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप होमवर्क आप करके कंप्लीट करके उसको आप क्या करेंगे? आप कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हम अगली मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी तरीके से 30 क्वेश्चन और भी होंगे। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता 30-30 क्वेश्चन करा के मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, तैयारी आपकी बेहतरीन हो। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।